इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि जम्मू में 100 से ज्यादा ड्रोन की जानकारी मिल रही है। 100 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं भारत ने। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। 100 से ज्यादा ड्रोन जम्मू में मार गिराए हैं। एक के बाद एक पाकिस्तान ने 100 ड्रोन जम्मू क्षेत्र में भेजे थे और सभी गिरा दिए गए हैं। कल भी पाकिस्तान ने लगभग 300 से 400 ड्रोन भेजे थे, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बताया गया, और ये सारे ड्रोन नाकाम कर दिए गए हैं। और इस बीच आपको बता दूं, श्रीनगर से जानकारी मिल रही है, श्रीनगर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। हालात को देखते हुए श्रीनगर में सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं। श्रीनगर में इस वक्त लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं। सभी से कहा गया है घर से बाहर ना निकलें। इस वक्त स्थिति ऐसी है, हमले का सायरन श्रीनगर में बज रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पठानकोट से विवेक जुड़ रहे हैं। विवेक, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं, ब्लैकआउट दिख रहा है आपके पास। विवेक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जरा बताइए क्या सिचुएशन है विवेक वहां। सुहेल, आपकी आवाज मुझे आ रही है। रिपब्लिक की टीम जो है वो ग्राउंड पर है। ये कल वही इलाका था जहां 8 बजे 8:30 के बाद जो है धमाकों की आवाज सुनी गई थी। मैं उसी इलाके में इस वक्त मौजूद हूं। आप मुझे देख पा रहे होंगे। अभी से कुछ देर पहले जब मैंने खबर भेजी थी ब्रेक करने के लिए, उस समय धमाके की आवाज थी। एक धमाके की आवाज मैंने भी सुनी। वो एक जोरदार धमाका हुआ और आसमान में एक जो बिजली सी है वो थी। इसका मतलब कि अगर वो कोई ड्रोन अटैक है या जो भी अटैक है उसे यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इधर से जो लगातार जो है फायरिंग की आवाज पूरे शहर में सुनी जा सकती है। पूरे शहर में एक जगह मैंने अपने सोर्स को फोन किया था। शहर के उस इलाके में, मैं बॉर्डर से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हूं इस वक्त। मैं आपको बता दूं कि ये शहर के दूसरे इलाकों में भी जो है वो धमाके की आवाज सुनी जा रही है। और अभी ये वही इलाका है जो भी आपके कैमरे से दिख रहा होगा, क्योंकि इलाके पूरे शहर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। 8 बजे ही ब्लैकआउट हो जाता है पूरे शहर में, होटल और सारे प्रतिष्ठानों को बिजली बंद कर दी जाती है। अभी हो सकता है कि मैं जब तक लाइव पे आपके साथ बना रहा हूं, जिस तरह से धमाकों की आवाज आ रही है, बहुत इस बात की संभावना है कि शायद अपने कैमरे से ही ये धमाके की आवाज सुनाई दे, जिस तरीके से आवाजें आ रही हैं। जी विवेक, आपके पास आएंगे। पठानकोट में कई ड्रोन से अटैक किए गए हैं, लेकिन जम्मू में 100 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किए गए। सीधे जम्मू से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सागर, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, बताइए। बताया जा रहा है जम्मू में 100 ड्रोन जिसे भारत ने मार गिराया। देखिए बिल्कुल सोहेल, अगर हम बात करें तो लगभग 50 ड्रोन तो एक साथ झुंड में दिखाई दिए। जो हमने तस्वीरें भेजी उसमें साफ तौर पर देखा गया कि लगातार हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है कैसे उन ड्रोन को देखिए यहाँ पर निस्तानाबूद कर रहे हैं, लगातार उनको नष्ट यहाँ पर किया जा रहा है। और कल के दिन भी जब एयरपोर्ट पर देखिए यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया था जम्मू एयरपोर्ट पर, तो महज केवल उससे 100 मीटर की दूरी पर उस ड्रोन हमले पर भी देखिए यहाँ पर काबू पाया गया था। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी ड्रोन जो सिस्टम लगातार देखिए उस पर काबू पा रहे हैं। और पाकिस्तान के जो देखिए सस्ते जो यहाँ पर हथियार है, जो यहाँ पर मिसाइलें, जो ड्रोन है, कैसे उसे यहाँ पर भारत पल भर में बर्बाद कर दे रहा है। यही वजह की पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है कि आखिर कैसे हथियारों से इस्तेमाल हम करें। जो गोलीबारी की आवाज की हम बात करें, चाहे ड्रोन के यहाँ पर धमाकों की बात करें, जो ताबड़तोड़ यहाँ पर आवाज लगातार यहाँ पर सुनाई दे रही है। और यही वजह की लोग कुछ जो है लगातार इस समय डरे हुए पूछ रहे हैं कि आखिर कहीं जो है हमला है अब रिहायशी इलाकों में ना हो और कहीं घरों पे ना गिरे। क्योंकि कल के दिन जब एयरपोर्ट पर हमला किया गया था, उसके बगल में कुछ ही दूरी पर वहां पर एक छत के आसपास जो वहां पर खेत थे, वहां पर जाकर मलबा उसका गिरा था। और जिस तरह से पाकिस्तान अब लगातार हमले कर रहा है, भारत उसका जवाब तो दे रहा है, लेकिन लोग नहीं चाहते कि यहां पर किसी प्रकार की अनहोनी हो। हालांकि लगातार प्रशासन ये बात कह रहा है लोगों से कि आप सावधान रहिए, सचेत रहिए, हम आपकी सुरक्षा के लिए लगातार यहां पर मुस्तैद हैं। और यही नहीं, बॉर्डर पर एलओसी की बात करें, जम्मू की गलियों में लगातार इस समय भारत की जांबाज जो यहां पर देखिए हमारे सेना के सपूत यहां पर लगे हुए हैं सभी। सागर, आपके पास आएंगे। जम्मू से एक और खबर मिल रही है, दर्शकों को बता दें कि जम्मू से जानकारी मिल रही है कि रजौरी में पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए हैं। रजौरी में भी पाकिस्तान के ड्रोन नजर आए और ये जासूसी ड्रोन है ज्यादातर जो पाकिस्तान भेज रहा है जानकारी जुटाने के लिए, उन्हें भारत ने मार गिराया है। रजौरी से भी ये जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान के अकेले 100 से ज्यादा ड्रोन जो जम्मू में दाखिल हुए उन सबको गिरा दिया गया है। और इसीलिए एक साथ हमारे सहयोगी जो बता रहे हैं, एक ही जगह से सैकड़ों दर्जनों आवाजें सुनाई दे रही हैं। आपको बता दूं, आप देखिए, राजस्थान बॉर्डर से भी जानकारी मिल रही है कि जैसलमेर में एलओसी के पास भीषण गोलीबारी हो रही है। जैसलमेर को कल भी टारगेट करने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने। एलओसी के पास भीषण गोलीबारी हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान आज शायद बड़ी हिमाकत करने की कोशिश नहीं कर रहा है और पाकिस्तान को इल्म है कि भारत इससे बड़ा जवाब देगा। एलओसी पर गोलीबारी कर रहा है, चाहे वो जम्मू हो या फिर जैसलमेर का इलाका हो, और या जासूसी ड्रोन भेज रहा है पाकिस्तान। भारत ने एहतियातन कदम उठाया है कि इन राज्यों में जो बॉर्डर से लगते हैं उनमें ब्लैकआउट किया है, जिससे पाकिस्तान की कोई साजिश कामयाब ना होने पाए। और एक और खबर आ रही है कि पोखरण में कई धमाके सुनाई दिए हैं। पोखरण में जो लोग मौजूद हैं उन्होंने एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज सुनी है। संभव है ये धमाके भारतीय डिफेंस सिस्टम ने जो पाकिस्तानी हथियारों को मार गिराया है उनकी आवाजें हैं जो लोगों ने सुनी। राजस्थान से एक और खबर मिल रही है। बाड़मेर में भी ड्रोन हमले की जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान की तरफ से बाड़मेर में भी ड्रोन से अटैक की कोशिश की गई थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। तो ये सारे पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर वाले राज्य हैं जिस पर पाकिस्तान की तरफ से ये नाकाम कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन भारत ने पहले से फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। लोग भी अलर्ट हैं, प्रशासन भी अलर्ट है, वहां मौजूद सेना भी अलर्ट है और एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी इन इलाकों पर पूरी तरह से एक्टिव है कि पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर रहे हैं। और आइए आपको बताऊं कि इस वक्त बहुत से राज्यों में, बहुत से शहरों में ब्लैकआउट है। ब्लैकआउट किया जा रहा है और कहा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि लोगों के लिए बहुत जरूरी है ब्लैकआउट। आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर ब्लैकआउट क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी।
ब्लैकआउट दरअसल प्रोटोकॉल जंग की स्थिति में बेहद कारगर है। ठीक इस तरह सारी लाइट्स ऑफ, सड़क से लेकर हर जगह रिहायशी इलाके में लाइट्स ऑफ। इससे दुश्मन को रिहायशी इलाकों की लोकेशन नहीं मिल पाती है। 1971 में पाकिस्तान ने धोखे से हवाई हमला किया, तब भी भारत ने ब्लैकआउट से पाक को झटका दिया था। 11 एयरबेस पर पाक ने हमला किया, लेकिन खास नुकसान नहीं हुआ था। भले ही आज काफी स्मार्ट हथियार और मिसाइल हो, लेकिन घने अंधेरे में टारगेट को चुनना मुश्किल हो जाता है। वैसे भारत के पास S-400 जैसे अचूक रक्षा प्रणाली है, मतलब भारत मिसाइल और हवाई हमले को नाकाम कर सकता है। ब्लैकआउट के दौरान ड्रोन या मिसाइल अटैक टारगेट मिस कर सकते हैं, यानी दुश्मन को हवाई हमले से रोका और भटकाया जा सकता है। ब्लैकआउट से नागरिकों की सुरक्षा भी होती है, उन्हें भी संदेश दिया जाता है और दुश्मन को यह संदेश भी कि हमारे पास हर रणनीति है। अब आपको बताऊं कि किस तरह से पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने अभी जिस तरह से पाकिस्तान ड्रोन भेज रहा है, इसी तरह पाकिस्तान ने कल भी लगभग इसी वक्त एक के बाद एक भारत के अलग अलग शहरों में तंगधार, पुंछ, उरी, केरन में अटैक किया, नाकाम किया भारत ने। कुपवाड़ा, राजौरी, तंगधार, जम्मू इसमें शामिल थे। साथ ही अखनूर, आरएसपुरा, अरनिया और सांबा में अटैक करने की कोशिश की। उधमपुर, अमृतसर, पठानकोट और जालंधर में, पोखरण और जैसलमेर में। आज भी पोखरण और जैसलमेर में यही कोशिश कर रहा है और ये बॉर्डर से लगे हुए जितने स्टेट हैं, इन सब जगह यही नाकाम कोशिश है। अब आपको दिखाऊं पाकिस्तान ने जो हमला किया था, यह भटिंडा में पाकिस्तान का हमला था। पाकिस्तानी मिसाइल गिरा दी गई थी, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। भटिंडा की तस्वीर देख रहे हैं, पाकिस्तानी मिसाइल जो आकर गिरी थी बीती रात, ये वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं होशियारपुर में पाकिस्तानी मिसाइल जो गिरी थी, ये होशियारपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए जैसलमेर में पाकिस्तान की मिसाइल का मलबा और बताया गया जैसलमेर में ये जिंदा बम मिला है, जिंदा बम। पठानकोट में देखिए, पठानकोट में पाक मिसाइल का मलबा मिला है पठानकोट में, और वहां पुलिस प्रशासन और सेना पहुंची और उसके बाद इसे उसने साफ किया यहां से। देखिए पाकिस्तान का हर वार फेल हो गया है। पाकिस्तान ड्रोन से अभी अटैक कर रहा है, उसके ड्रोन का वार फेल हो रहा है। वो जिस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है वो भी फेल हो रही है। मैं आपको बताऊं, ये है वो ड्रोन जिससे पाकिस्तान अटैक कर रहा है, और ये है वो मिसाइल जो पाकिस्तान दाग रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन पाक ने पूरी ताकत लगा दी है। भारत में 36 जगहों पर हमले की साजिश रची है। भारत के 4 सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमले की कोशिश की है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तान की तरफ से 300 से 400 ड्रोन दागे गए से कल, अभी ऐसे ही 100 ड्रोन भेजे गए। पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन से निशाना साधा। ड्रोन के मलबे की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। इस ड्रोन का मकसद खुफिया जानकारी हासिल करना है, भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी हासिल करना इसका मकसद है। यह ड्रोन निगरानी और हमलों के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए देखिए इसे पठानकोट भेजा जा रहा है, जैसलमेर भेजा जा रहा है, उन जगहों पर जहां भारतीय सेना एक्टिव रहती है, उनके कैंप्स हैं, उनके बेसेस हैं। इनमें ज्यादातर ड्रोन हथियारों से लैस नहीं थे, जो बात मैं कह रहा हूं, निगरानी के मकसद से भेजे गए थे और आज भी उसी मकसद से भेजे जा रहे हैं। S-400 ने पाकिस्तान के ज्यादातर ड्रोन हवा में मार गिराए। पाकिस्तान के एक UAV ने भटिंडा सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया, लेकिन समय रहते ही एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे मार गिराया है। ये वो मिसाइल है, पाकिस्तान ये मिसाइल दाग रहा था। ये मिसाइल मेड इन चाइना है। 8 से ज्यादा मिसाइलें कल पाकिस्तान ने दागी थी। होशियारपुर में PL-15 मिसाइल का मलबा मिला है। PL-15 पाकिस्तान ने चीन से खरीदी है। 145 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगाने का दावा है। इस मिसाइल की खासियत, इसमें 2 तरफा डेटा लिंक है, जो मिसाइल को दागने के बाद भी उसे अपडेट करता है। एयर डिफेंस सिस्टम, पाक के 4 एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने तबाह कर दिए हैं। HQ-9 एयर डिफेंस को बर्बाद किया है। कल पाक के 3 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए थे। पाकिस्तान ने ये अपने करीबी यार चीन से खरीदा था और इसे भारत ने ध्वस्त कर दिया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा, जो ड्रोन अटैक पाकिस्तान की तरफ से किए गए, उसके बाद भारत ने भी अटैक किए। जब भारत ने अटैक किए, पाकिस्तान को घुसकर मारा, तो उनके मंत्री कह रहे हैं हम भी भारत का ड्रोन मार सकते थे, लेकिन हमने तो इसलिए नहीं मारा क्योंकि हमारी लोकेशन उनको पता चल जाती। सुनिए। कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र UAV ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बॉर्डर पर। इस वक्त जम्मू में सिचुएशन क्या है, हमारे सहयोगी हर बॉर्डर स्टेट पर मौजूद है। हमारे साथ सागर मौजूद है। सागर, आप बताइए जरा क्या हालात है वहां, टेंस सिचुएशन और स्थिति क्या कल की तरह लग रही है आपको? लग रहा है पाकिस्तान ने जो हमले शुरू किए?
देखिए बिल्कुल सोहेल, अगर हम बात करें जैसे जैसे वक्त अभी आगे गुजरेगा, क्योंकि लगभग शुरुआत ही 9 बजे से हुई है, जो लगातार धमाके की आवाज इस समय आसमान में देखी जा रही है, जो पाकिस्तान की तरफ से हमले यहां पर किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि पाकिस्तान कैसे आम नागरिकों को ढाल बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो एयर स्पेस है सोहेल, लगभग वहां पर देखिए 11 पैसेंजर प्लेन अभी भी हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, जो दुबई से आने वाला विमान है लाहौर, देखिए वो भी कुछ देर के बाद यहां लैंड करने वाला है। तो ऐसे में भारत यहां पर हमला ना करे उन पैसेंजरों पर, उन फ्लाइटों पर, इसलिए पाकिस्तान लगातार इस तरह की चाल भी चल रहा है। लेकिन भारत जो है लगातार जब ड्रोन के हमले यहां पर हिंदुस्तान में किए जा रहे हैं, तो उसको कैसे यहां पर बर्बाद किया जाए, नष्ट किया जाए, इसकी पूरी तैयारी है। चाहे एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात करें, आज के दिन उसकी संख्या में इजाफा भी किया गया। एयरपोर्ट के इलाके में कल जिस तरह से पाकिस्तान ने हमला किया, उसके बाद वहां पर और भी सुरक्षा चौकसी अब कड़ी कर दी गई है। यही नहीं, आसपास जो देखिए जो लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, जो लोग एयरपोर्ट के इलाके में, वहां पर लगातार पुलिसकर्मी उन्हें कह रहे हैं कि आप घरों में आप रहिए, घरों से बाहर अपना निकलिए। अभी देर पहले उमर अब्दुल्ला जो है कि मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बयान ये जारी किया और कहा है कि लोग अपने घरों के बाहर ना निकले, लाइटें ना जलाएं, सुरक्षित रहें। वो भी इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, जम्मू में लगातार धमाके की आवाज आ रही है। और आज दिन में जहां पर धमाका हुआ था, वहां पर देखिए देखने के लिए, जायजा लेने के लिए भी वो पहुंचे थे, और वो लगातार इस पर अपनी निगरानी भी बना रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो भी प्रशासन की गाइडलाइन है, केंद्र की गाइडलाइन है, उसका भी यहां पर पालन किया जाए। सागर आप भी अपना ख्याल रखें और लाइट बंद कर दें, हो सके मोबाइल की लाइट जला सकते हैं, चेहरे पर फेस लाइट के लिए आपके पास आएंगे। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जम्मू में 100 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, जम्मू में जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए थे, 100 ड्रोन भारत ने मार गिराए, एक के बाद एक ड्रोन मार गिराए हैं। सागर हमारे साथ लगातार जम्मू से बने हुए हैं। सागर इस पर ज्यादा अपडेट देंगे। सागर, जम्मू से अगर आपको जानकारी मिल पा रही है, बताया जा रहा है 100 ड्रोन मार गिराए गए। देखिए बिल्कुल सोहेल, अभी कुछ देर पहले जो मैंने तस्वीरें भेजी थी, उसमें लगभग 50 से 100 ड्रोन लगातार यहाँ पर जाते हुए दिखाई दिए थे। अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र भी किया, जो यहाँ के लोग हैं, वो स्थानीय लोग हमसे लगातार ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप भी अपनी लाइटों को बंद करिए, क्योंकि पूरे इस इलाके में ब्लैकआउट है। यहाँ पर कहीं भी रोशनी नहीं दिखाई दे रही है, केवल हमारे कैमरे के अलावा। तो ऐसे में कुछ देर के बाद जब मैं लाइव कवरेज यहाँ की दूंगा, तो हो सकता है कि चेहरे पर अंधेरा भी दिखाई दिए, क्योंकि लोग देखिए अपने घरों की लाइटें